चलो बच्चों ध्यान दो, देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला कर रहे थे, किससे रिलेटेड, साझेदार के अवकाश ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को राजू और नीरज वाला क्वेश्चन करवा दिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 34 की आपकी बुक का, और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। कहता है कि शिवम, शुभी और गोलू एक फर्म में साझेदार है। शिवम, शुभी और गोलू एक फर्म में क्या है, साझेदार है। और कैसे साझेदार है, 4:3:2 के साझेदार है। 4:3:2 के क्या है, साझेदार है। कहता है कि 1 अप्रैल 2015 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। देखो उनका चिट्ठा दिया हुआ है, उनका चिट्ठा दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 का। तो 1 अप्रैल 2015 का चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। और क्या क्या है इनके चिट्ठे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष। देखो दायित्व में क्या दिखा है, लेनदार दिया 41,100 का, 41,400 का लेनदार है। इसके बाद फिर आप लोग को पूंजी दिया है, शिवम की कुछ पूंजी दी हुई है, शुभी की कुछ पूंजी दी हुई है और गोलू की कुछ पूंजी दी हुई है। तो शिवम की पूंजी कितनी दी हुई है, 1,20,000, शुभी की 90,000 और ये 60,000। सबको जोड़ के बाहर कितना लिख लेगा, 2,70,000 रुपये लिख लेगा। ठीक है, इसके बाद बैंक, तो बैंक दिया हुआ है कितना, 33,000 रुपये का बैंक मेंटेन करते हैं। इसके अलावा देनदार है इनके व्यापार में, देनदार दिया है 30,450 का, जबकि संचय कितना घटाया हुआ है। संचय मतलब क्या है, पैसा डूबने की संभावना है। कितना डूबने की संभावना है, 29,400 रुपये बाहर निकल जाएगा। स्टॉक इनके व्यापार में जो है वो है तकरीबन 48,000 रुपये का। फिर उसके बाद इनके व्यापार में संयंत्र है, तो संयंत्र कितने रुपए का है, 51,000 का संयंत्र है। और फिर इनके व्यापार में भवन है, और भवन कितने रुपए का है, 1,50,000 रुपये का भवन है। ठीक है, इस प्रकार से चिट्ठा क्या हो गया है, टोटल हो गया है। ये सिचुएशन आपके सामने है। शुभी ने उचित सूचना देकर निम्न शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। किसने, शुभी ने। शुभी फर्म से क्या कर ली, अवकाश ग्रहण कर ली। ठीक है, ये अवकाश ग्रहण कर ली। फिर कहता है, अब देखो क्या लिखा, अवकाश की शर्तें देखिए, लिखा है भूमि भवन को 10% बढ़ाना है। पहला वन, भूमि व भवन को 10% बढ़ाना है। अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। नंबर 2, फिर कहता है डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। क्या बोल रहा है, डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। अच्छी बात है, बुरी बात है, नहीं ले जाना है। मतलब ये बोल रहा है कि डूबत ऋण आयोजन यानी पैसा डूबने की संभावना थी, अब उसको आगे नहीं ले जाना, मतलब अब डूबेगा नहीं, बंद कर दो उसको। अच्छी बात, बुरी बात, सर अच्छी बात है, वेरी गुड। इसके बाद देखो क्या लिखा है, स्टॉक को 20% बढ़ाना है। तो स्टॉक को बोल रहा है 20% बढ़ाना है। अच्छी बात है, बुरी बात है, सर अच्छी बात है, ओके। आगे देखो क्या लिखा है, कहता है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 रुपये किया गया। फर्म की जो ख्याति थी ना, उसका कितना मूल्यांकन किया गया, 54,000 रुपये फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया। और शुभी का हिस्सा शिवम और गोलू के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं, और शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 है। देख लो भैया, नया अनुपात दे दिया है, नया अनुपात दे दिया है। किसका किसका, शिवम और किसका, गोलू का। शिवम और गोलू का जो नया अनुपात है वो कितना होता है, 2:1 होता है। तो जब मैंने सिखाया आपको, जब भी नया अनुपात दे तो फिर लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना क्या हो जाता है, बन जाता है। हालांकि अपन थोड़ा अपना अकल का इस्तेमाल करें तो वो भी नहीं लगेगा जरूरत। बताऊं कैसे, क्योंकि देखो जा हो रहा है यहाँ पे, शिवम अगर चला गया तो नया अनुपात क्या आया, शॉर्ट करो उसको, 2:1। तो अच्छी बात है। हालांकि जनरली नया अनुपात देता है तो मैंने बोला था लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, क्यों, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने से निकालते हैं जनरली, अगर ये नहीं देता तो क्या निकालते हैं आप, 4:2, तो 2:1 नहीं निकलता। और देखो आ भी रहा है 2:1। मतलब ये हुआ कि हमको लाभ प्राप्ति निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर वही आ गया, तो इसका मतलब वही लाभ प्राप्ति अनुपात है। अगर कुछ और होता तो फिर क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार के नए अनुपात में रखेंगे। ठीक है भाई, हमने कहीं मना नहीं किया है। इसके लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी पूंजी लाएंगे या लेकर चले जाएंगे। ठीक है भाई, जितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी लाएंगे, और पूंजी क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे। ओके ठीक है, क्या लिखा है भाई, नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार, एक सेकंड क्या लिखा पूरा पढ़ें। शिवम का हिस्सा, शुभी का हिस्सा, अच्छा एक और चीज लिखा तुमने, ध्यान से लाइन छूट गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 रुपये किया गया है। शुभी का हिस्सा शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 होगा। क्या बोल रहा है कि फर्म की ख्याति का हिस्सा कितना है, 54,000 रुपये है। और बोल रहा है कि शुभी का जो पूंजी है, शुभी का जो पूंजी है उसको कौन समायोजित कर लेता है, शिवम और गोलू अपने नए अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। इसका मतलब समझे। देखो जनरली अभी तक क्या सोचे आप लोग, इधर देखो, सुनना हमारी बात। जैसे मान लो एक फर्म में 3 साझेदार है, ए बी सी। ए पूंजी लगाता है 1,00,000 रुपए, बी पूंजी लगाता है 80,000 रुपये, सी पूंजी लगाता है मान लो 60,000 रुपये। सही बात है, ठीक। तो बताओ फर्म में कुल मिला के कितना पूंजी लगा हुआ है, 1,80,000 और 60, 2,40,000। फर्म में लगा कितना कुल मिला के पूंजी, फर्म मजबूत है कि नहीं है।
अब मान लो इसमें से फर्म से ए फर्म से क्या कर लेता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, चल देता है ए फर्म से। बताओ अब फर्म की पूंजी कितनी है, 80 और कितना 60, कितना 1,40,000 रुपए। सही बात है कि नहीं है? बताओ जब कोई साझेदार जाता है तो अपनी पूंजी भी लेकर जाएगा, तो पूंजी के जाने से फर्म थोड़ा कमजोर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यही तो चीज पढ़ते आए। कभी ऐसा चीज सोचे आप लोग? कभी अभी तो इतना चैप्टर पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, तो साझेदार को आपने देखा कि साझेदार फर्म से जा रहा है तो भैया अपने साथ क्या लेके चले जा रहा होगा, पूंजी। तो फर्म कमजोर होता होगा, ऐसा कभी सोचा? मन में प्रश्न उठा कि नहीं उठा तुम लोगों के? नहीं उठाए मन में प्रश्न? ठीक है सर, क्या दिक्कत है, देना है दे दिए, बात खत्म। सोचना चाहिए ना भाई कि सर अगर फर्म में साझेदार देखो ना जा रहा है, पहले 2,40,000 पूंजी लगा था फर्म में, अब 1,40,000 से हमको काम करना पड़ेगा, फर्म कहीं ना कहीं कमजोर होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ये जो साझेदार है ना शिवम, शुभी और गोलू, इन लोग बोलते नहीं हम अपने फर्म को कमजोर करने नहीं देंगे। मतलब ये कि गोलू शुभी जा रही ना, तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम गोलू बोलते तेरे हिस्से का पूंजी हम लेकर आएंगे। क्या करेंगे? हम लेकर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से ए चला जा रहा है तो बी और सी बोलते हैं हाँ तू जा, तेरा 1,00,000 रुपए की भरपाई हम करेंगे। मतलब जो हम पहले पूंजी 2,40,000 लगाते थे ना, आज भी 2,40,000 लगाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर लगाएंगे। मतलब 1,00,000 को कौन फुलफिल करेगा? पुराने साझेदार। ये कहने का मतलब है, यहाँ पे समझ में आ गया? मतलब उसका पूंजी लेकर जा रही ना, ले जाने दो, हम अपने घर से पूंजी लाएंगे और लगाएंगे, हम अपने फर्म को कमजोर होने नहीं देंगे। आया बात समझ में? ये इनके कहने का मतलब है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपको देखने को मिल रहा है आपके बुक में। डन। आगे देखो फिर क्या लिखा है, नई फर्म की पूंजी नए साझेदार नए अनुपात में लाएंगे। ठीक है, लाने दो, इसके लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी लाएंगे, नहीं लगेगा, जरूरत नहीं लगेगा लेके चले जाएंगे, अलग मैटर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि आवश्यक खाते बनाने भैया, तो आवश्यक खाते क्या क्या बनाते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, दो चीज बनाने बोला। चिट्ठा तो हम लोग बना ही लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते पुनर्मूल्यांकन, फटाफट बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलो बनाओ जल्दी से, यहाँ बनाते हैं यार, थोड़ी जगह यहाँ वर्किंग नोट के लिए रख लूँ क्या? ये जगह मैं वर्किंग नोट के लिए कर लेता हूँ, इधर मेरा काम हो जाएगा शायद। चलो जल्दी से बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता में अच्छी खबर और बुरी खबर। चलो ठीक है, ओके। चलो बताओ, विकलन समाकलन, चलो बताओ पहला क्या लिखा है? पहला लिखा हुआ है, हाँ जी, स्टॉक 20%, सॉरी भूमि भवन 10% बढ़ाया जाए, किस साइड? समाकलन में लिखना भवन खाता को, कितना रुपया निकालो जल्दी, 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए है। आई बात समझ में? डूबत ऋण आयोजन आगे नहीं ले जाना है, ये भी अच्छी बात है। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण आयोजन खाता को कितना रुपया? 1,050 रुपए। फिर कहता है कि स्टॉक को 20% बढ़ाना है, ये भी अच्छी बात है भैया। समाकलन में लिख दो स्टॉक खाता को कितना रुपया? हाँ कितना? 9,600 रुपया। समझ आया? ओके चलो खत्म कहानी, और कुछ तो है ही नहीं, तो बस समाकलन जोड़ो, विकलन क्या कर दो? घटा दो। चलो घटाओ जल्दी, समाकलन जोड़ो। 15 और 1 16,000, 16 और 9 कितना हुआ? 25,000, 25,650, 25,650। 15 और 1 16, 16 और 9 कितना हुआ? 25, 25,650। चलो 25,650 लाभ आया कि नहीं आया? तो लिख देंगे अधिक के लाभ किसको किसको मिलेगा? शिवम को, शुभी को, और फिर किसको? गोलू को। कौन सा अनुपात में? 4:3:2 में। तुरंत बांट के बताइए मेरे को जल्दी से, कितना आ रहा है? कितना आया भाई जल्दी बताओ। पहला वाला कितना आया? 11,400, दूसरा वाला 8,550 और तीसरा वाला सही है, देख लो यही आया है, पक्का कर लिए ना? ठीक है चलो देखो, अब इसके पश्चात क्या बनाया जाएगा? साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाएगा। चलो कितने साझेदार है यहाँ पे? 1 2 3 साझेदार है, 1 2 और 3 साझेदार है। समझ में आ गया? ठीक है, तो कौन कौन साझेदार का नाम है भैया? पहला का नाम है शिवम, दूसरे का नाम है शुभी और तीसरे का नाम है गोलू। शिवम, शुभी और गोलू, ये साझेदारों के नाम है। ठीक है, समाकलन पक्ष और कौन सा पक्ष? विकलन पक्ष। आया बात समझ में? ऊपर हेडिंग लिखना साझेदारों का पूंजी खाता। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है चलो समझो, बोलो पूंजी। चलो शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्या लिखूं? शेष लाया गया, कितना कितना? चलो पहला वाला 1,20,000, दूसरा वाला 90,000, तीसरा वाला 60,000। स्टेप याद है ना? अब किसका एडजस्ट करेंगे? ख्याति का। किसका एडजस्ट किया जाएगा? तो चलो ख्याति का एडजस्ट करो। बोलो फर्म की ख्याति कितनी दी हुई है? क्वेश्चन वर्किंग नोट में लिखो 54,000। इसमें जा कौन रहा है? तो लिखेंगे शुभी के हिस्से की ख्याति। तो शुभी की ख्याति कितनी होगी भैया? शुभी के हिस्से की ख्याति निकालो। 54,000 का कितना परसेंट, कितना वैल्यू? 3/9। कितना हो गया? 9 छक्के 54।
तो 9 छक्के 14, 18,000 कितना आया? 18,000। सही बात है। तो 18,000 शुभी के हिस्से ख्याति आई। 18,000 को देगा कौन? शिवम। और कौन देगा? गोलू देगा। शिवम और कौन देगा? गोलू। कौन सा अनुपात में? 2:1 में, लाभ प्राप्ति अनुपात में। ठीक है। अगर मान लो ये कुछ और होता तो हमको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ जाता ना। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो हम यहाँ से निकाले वही चीज यहाँ पर आ गया। ठीक है। चलो बांटो, 18,000 को बांटो 12,000 और कितना? 6,000। 12 और कितना? 6,000। समझ आया? तो बांटे। बोलो क्या एंट्री बना? शिवम का पूंजी खाता विकलन, गोलू का पूंजी खाता विकलन, शुभी के पूंजी खाते से। विकलन मतलब को वाला आइटम क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख देना क्या? शिवम का पूंजी खाता को, शिवम का पूंजी खाता को, फिर गोलू का पूंजी खाता को, गोलू का पूंजी खाता को। ठीक है। किसके खाते में जाएगा पैसा? शुभी के। शुभी के खाते में जाएगा 12,000 और इधर से 6,000। जबकि कटेगा किसके खाते से? तो लिखेंगे शुभी के पूंजी खाते से। शुभी के पूंजी खाते से लिखना विकलन में, और कटेगा शिवम लोग के खाते से ना। तो शिवम से खाते से कटेगा 12,000 और गोलू के से कटेगा 6,000। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें तुम लोगों को नहीं है? इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब याद करो स्टेप। कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? कोई और कुछ है क्या? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो बस ठीक है। अब पुनर्मूल्यांकन में लाभ की हानि। सर जी लाभ आया तो लिखो पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ। कितना रुपये लाभ आया? 11,400 पहला वाला, दूसरा वाला 8,550 और तीसरा वाला 5700 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? बस यही तो स्टेप होता है, और कोई स्टेप नहीं होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, खाता को क्या करते हैं? बंद करते हैं, और जो बंदा जा रहा है उसका हिसाब किताब कर देते हैं। तो बताओ जा कौन रहा है यहाँ पे? शुभी। चलो शुभी का हिसाब किताब करो। कितना रहा देखो? 9, 90,000, 90 और 1 लाख, 1,16,550, 1,16,550। देखो 1,16,550 आ जाएगा। हाँ आया। किसको देना है पैसा? शुभी को। तो भैया बोला है क्या क्वेश्चन में शुभी को देने के लिए? जब नहीं बोला तो कहाँ जाएगा? उसके ऋण खाते से में चला जाएगा। कितना जाएगा? 1,16,550 उसके ऋण में चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहानी क्लोज। ठीक है। अब जनरली अपन क्या करते हैं? जनरली अपन करते हैं शिवम का टोटल कर लेते पूंजी को। चलो टोटल करते हैं, यही तो करते हैं हमेशा की तरह। क्या करते हैं बताओ? इसका हो गया हिसाब किताब। बाकी साझेदारों का क्या निकाल लेते? नया पूंजी, शेष ले गया हमेशा की तरह। चलो करते हैं। तो देखो शिवम का टोटल करो कितना आया? 1,30,000, 1,31,400, 1,31,400, 1,31,400 आया। ठीक है। 12,000 घटा दो उसमें, कटो कट करो 12,000, 0 0 4, 11 में 2 जाएगा 9, 1,19,400। कितना है? 1,19,400 इसका नया पूंजी आ गया। जबकि इसका टोटल करो 65,700। इसके अकाउंट से कितना कटा? इसका 65,700 आया, उसके अकाउंट से कटा 6,000। चलो 6,000 काट दो, 0 0 7 9 5 59,700, 59,700। यही तो होता। क्या करते हैं हम लोग? इसी को टोटल कर लेते। 1,31,400, 1,16,550 और 65,700। इसी चीजों को अपन क्या करते? समाकलन साइड में ट्रांसफर कर देते। शेष लाया गया लिख देते। शेष लाया गया कितना कितना लिख देते? 1,19,400, देन फिर 59,700। यही लिख देते कि नहीं लिख देते? और यही पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। यही तो होता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गई। क्या ट्विस्ट आई? यही हमारा कहानी खत्म हो जाता है यहीं पे। बट कहानी में ट्विस्ट ये आई कि शुभी के जाने के बाद शिवम और गोलू ने डिसाइड किया कि उसकी भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे। मतलब उसका पैसा कितना बन रहा है? 1,16,550 है ना। हम फर्म को कमजोर होने देंगे। अपना पैसा प्लस उसका पैसा सब मिलकर क्या करेंगे? पूंजी लगाएंगे। कौन कौन? शिवम और गोलू। वो कौन से अनुपात में लगाएंगे? नए अनुपात में। मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं वर्किंग नोट में, जैसे मेरे पास वर्किंग नोट की कमी है। एक काम करो, यहाँ पर इसको मिटा दूं क्या? क्वेश्चन तो लिख लिए हो ना? क्वेश्चन की जरूरत नहीं ना अभी। तो क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो। तो अपन लिखेंगे फर्म की नई पूंजी। तो फर्म की नई पूंजी कितनी आएगी? तो क्या डिसाइड किया इन्होंने? पहले शिवम की पूंजी। तो बोलो शिवम की नई पूंजी कितनी आई? बताओ जल्दी। 1,19,400। शिवम की नई पूंजी आई 1,19,400। जबकि गोलू की नई पूंजी कितनी आई? गोलू की पूंजी कितनी आई? गोलू की पूंजी 59,700 रुपया आई कि नहीं आई? जबकि यहां से कौन जा रहा था? शुभी जा रहा था। तो शुभी का पूंजी कितना बनता था? 1,16,550, जो कि हमने लौटा दिया। तो इन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई, हम फर्म को कमजोर होने नहीं देंगे। उसकी पूंजी की भरपाई कौन करेंगे? हम करेंगे। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं शुभी की पूंजी। तो शुभी की पूंजी कितनी हुई?
शुभी की पूंजी जो आप लौटाने वाले थे कितना, 1,16,550। इस प्रकार कायदे से फर्म की कुल पूंजी होनी कितनी चाहिए तीनों को मिला के, अगर मान लो अगर शुभी नहीं जाता तो फर्म की पूंजी कितनी होती, जोड़ते हैं देखो 0 5 क्या करेंगे 0 5 7 4 11, 11 और 5 कितना हुआ 16, 1 9 9 18 19, 19 और 6 कितना हो गया 25, 2 2 और 1 3, 5 3 8, 8 और 1 9 और ये 3,95,650, 2,95,650, 2,95,650, यानी तीनों की पूंजी मिलाकर कितना होना चाहिए था, 2,95,650 क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई शुभी तो चले गई फर्म से, तो अभी 2,95,650 की जिम्मेदारी किसकी है, और उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जिम्मेदारी हम लोग कैसे निभाएंगे, हाँ 2:1 में निभाएंगे, ठीक है, और अपने घर से पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। तो मतलब इस बार क्या हो गया, क्या अनुपात है इनका, 2:1। तो बच्चों 2,95,650 को आपको बांटना है 2/3 में, और 2,95,650 को बांटना है 1/3 में। ये इनकी नई पूंजी होगी। समझ आया कि नहीं आया? जो भी पैसा कम पड़ेगा वो लोग अपने घर से लेकर आएंगे। समझ में आया? फिलहाल नहीं आया समझ में? चलो कैलकुलेट करके निकालो कितनी कितनी पूंजी आ रही, बताओ मेरे को जल्दी से। कितना आया? पहला कितना आया? 1,97,100। दूसरा कितना आया? 98,000। चलिए ठीक है, ये आ गया नया पूंजी। तो अब ये पूंजी है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करोगे क्वेश्चन को। देखो कैसे कंटिन्यू करना, समाकलन क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है, और विकलन को भी ऐसा जोड़ देना। तो बताओ फर्म की नई पूंजी कितनी आई साझेदारों की, तो नई पूंजी को हमेशा यहाँ लिखना, शेष ले गया, कितना आया 2 लाख। नया पूंजी कितना आया पहले वाले बंदे का, 1,97,100, और दूसरे वाले बंदे कितना आया 98,550 आया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो बस बच्चे लोग क्या करोगे, अब डिफरेंस निकालोगे। अगर देखो डिफरेंस इस साइड आया तो रोकड़ खाते से, उस साइड आया तो रोकड़ खाता को, क्या लगता है डिफरेंस किस साइड आ रहा है, किस साइड? इस साइड में तो बोलो कि साइड का नाम तो बोलो, इस साइड किस साइड, हाँ बोलो, समाकलन साइड में, इस साइड आ रहा है। डिफरेंस निकालो, 0 0, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, है ना, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना रह गया 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 कट, 77,700। 77,000 किस साइड, इस साइड आ रहा है 77,700, ठीक है 77,700, सॉरी 77,700। चलो इसका भी हिसाब किताब करते हैं, 98,550, 59,700। चलो घटाओ, 0 5, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, 38,850 कितना जाएगा 38,000, इस साइड आ रहा है डिफरेंस 38,850 डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, पैसा लेकर आएंगे लोग, पैसा कम पड़ रहा है पैसा लेकर आएंगे, रोकड़ मत लिखना, बैंक लिखना, क्योंकि लोग बैंक मेंटेन करते, क्या मेंटेन करते हैं, रोकड़ लिखा होता वहाँ तो रोकड़ लिखते, बैंक खाता को, ठीक है, ले आओ पैसा उन लोगों को लाने दो। तो 1,97,100, 98,550 आ गया फर्म में रिक्वायर्ड पूंजी। टोटल कर लो 1,97,100 और इधर 98,550, यही शेष लगेगा को ट्रांसफर कर देना नेक्स्ट ईयर में। शेष लाया गया कितना कितना 1,97,100, देन फिर कितना 98,550। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। चिट्ठे में हम लोगों को चिट्ठा बनाने बोला नहीं तो मैं चिट्ठा नहीं बना रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? सेम ऐसी बनाना है, कोई दिक्कत है तो बोलो। नॉर्मल जैसे बनता वैसे ही बनाया मैंने, बस लास्ट का ही क्या किया मैंने, हिसाब किताब किया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। बोला था कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि फर्म की पूंजी, देखो हम लोग का ऐसे ही आ जाता, पूंजी ऐसे ही आ जाता, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा 850 है क्या, अच्छा यार 550 है 850, अच्छा ऊपर वाला, अब ठीक है, ओके ओके। तो देखो शिवम शुभी गोलू ने डिसाइड किया, शिवम और गोलू ने डिसाइड किया कि शुभी का हिस्सा भी हम ही पूरा करेंगे। तो ठीक है, तीनों साझेदारों का पूंजी कर दिए, तो फर्म का कुल पूंजी कितना बना 2,95,650। अब ये पूरी पूंजी की जिम्मेदारी किसकी, शिवम और गोलू की। कौन सा अनुपात में, नए अनुपात में। तो नए अनुपात में ले आया 2:1 में, तो ये ले आया, इतना इतना नया पूंजी रहेगा, डिफरेंस जो आया वो पैसा में चला जाएगा। ज़्यादा पैसा होता तो वापस कर देते, कम पैसा था तो मंगवा लिए, बात खत्म। कोई दिक्कत? प्लीज नोट करिए। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखो लिखा इसमें 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 35 का ए है, देख लो 35 का ए है। चलो देखो क्या लिखा है, 31 मार्च 2007 को, 31 मार्च 2007 को लिखा हुआ है कि राजेश प्रमोद और निशांत इस फर्म में साझेदार थे। उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ है, उनका चिट्ठा इस प्रकार है, आपके सामने अवेलेबल है,
देखो इनके चिट्ठे में क्या क्या था भाई, फटाफट देख लो। तो इनके चिट्ठे में दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष है। तो दायित्व में इनके पास देवी पत्र था, दायित्व में देवी पत्र था जो कि 6250 का था। फिर इनके लेनदार थे दायित्व में 10,000 रुपये के लेनदार थे। फिर इनके पास सामान्य संचय था, तो सामान्य संचय था इनके व्यापार में 2750 रुपये का। और फिर इनके व्यापार में पूंजी था, पूंजी राजेश का, प्रमोद का और निशांत का 20,000 था, 15,000 था, एंड देन फिर कितना था 15,000 था। इतना था इन लोगों का, ठीक है। अच्छा कितना था 50,000। और बोल रहा है कि इनका लाभ हानि अनुपात ना इनके पूंजी के अनुपात में बांटते। कौन सा अनुपात में बांटते हैं? पूंजी, यानी पूंजी अनुपात क्या होगा 20,000, 15,000 और 15,000। कितना होगा 4:3:3। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये अनुपात रहा होगा। आगे लिखता है इसमें कि इनके व्यापार में भवन था संपत्ति के नाम पे, 12,000 का भवन था इनके व्यापार में। देनदार इनके व्यापार में जो थे वो 10,500 रुपये के देनदार थे। देन फिर इनके व्यापार में संचय था, सामान्य संचय 500 रुपये का, बाहर निकला 10,000 रुपये, ठीक है, पैसा डूबने की संभावना थी। प्राप्य विपत्र था इनके व्यापार में 7,000 का प्राप्य विपत्र था। देन फिर संयंत्र व मशीन था, अच्छा स्टॉक था, सॉरी स्टॉक था 15,500 का। और फिर उसके बाद संयंत्र व मशीन था कितने रुपए का 11,500 रुपये का। और फिर उसके बाद इनके व्यापार में बैंक था। देखो इन लोग भी बैंक मेंटेन करते हैं ना, जहाँ जहाँ रोकड़ आएगा वहाँ क्या आएगा, बैंक आएगा, ठीक है। ये चीज़ था इनके व्यापार में। चिट्ठे की तिथि को प्रमोद फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन गया फर्म से? प्रमोद। कहता है कि स्टॉक का मूल्यांकन पुस्तकी से 10% कम मूल्य पर करना है। स्टॉक को क्या करना है 10% से कम करना। अच्छी बात बुरी बात? विकलन में, वेरी गुड। फिर कहता है कि इस भवन का मूल्यांकन 12% अधिक मूल्यांकन करना है। भवन को क्या करना है 12% बढ़ाना है। फिर कहता है संदिग्ध ऋण के लिए संचय का 5% तक का प्रावधान करना है। संदिग्ध ऋण के लिए संचय का 5% तक प्रावधान करना है। क्या बोल रहा है? डूबत ऋण संचय, सुनना ध्यान से, डूबत ऋण संचय 5% तक प्रावधान करना है। कहां तक करना है? 5% तक, मतलब नया वैल्यू बोल रहा, तक मतलब होता है नया वैल्यू, समझाएंगे इसके बारे में बाद में। फिर कहता है कानूनी प्रभार का संचय 265 रुपए करना है। कानूनी प्रभार संचय है यानी कि वह है, कानूनी प्रभार वह है कितने रुपए का 265 रुपए का है, ठीक है। फिर कहता है फर्म की ख्याति 10,000 आकी गई। फर्म की ख्याति कितनी है 10,000। और कहता है कि फर्म की नई पूंजी 30,000 रुपए होगी। इस बार फर्म की जो नई पूंजी है, फर्म की नई पूंजी कितनी रुपए होगी 30,000 रुपए होगी। देखो ये इस बार निकाल के दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, खुद निकाले थे। इस बार अपन को निकाल के दिया, पूरे फर्म की पूंजी कितनी रहेगी 30,000। कौन सा अनुपात में मैनेज होगा? ये इनके साझेदारों के नए अनुपात में, ठीक है। और बोल रहा है कि साझेदारों का जो नया अनुपात है वो कितना है 3:2 है बॉस। 3 क्या है 2। चेक करके देख लो, इधर देखो कौन गया, प्रमोद गया ना 4:3। और ये कितना आ रहा है, तो भैया लाभ प्राप्ति अनुपात बनेगा निकालना, है ना। अगर वही आ जाता 4-3 ही आ जाता तो फिर खुशी की बात थी। चलो क्या बनाने बोला, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोला और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला। बनाए, चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, फटाफट बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। ये कॉलम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलो अच्छी बात कहाँ पर और बुरी बात, विकलन में कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। देखो चलो बताओ, सबसे पहले क्या लिखा है जल्दी बताओ। स्टॉक का बोल रहा है 10% कम करना है। विकलन में लिखो स्टॉक खाते से, बोलो कितने रुपए का स्टॉक है। देखो 15,500 का है, 10% 1550, ठीक है। फिर उसके बाद भवन 12% से बढ़ाना है समाकलन में। भवन खाता को कितना रुपया, जल्दी बोलो। हाँ 1440, 12% ना। हाँ 1440, वेरी गुड। 1400 कितना 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है डूबत ऋण के लिए संचय 5% तक करना है। तक मतलब समझते हो नया मूल्य, तक मतलब देखो पहले कितना डूब रहा था, अब बोल रहा 5% डूबेगा। कितना डूबेगा 5%। देखो पहले 500 डूब रहा था, अब डूबेगा 5%। 10,500 को 5% निकालोगे कितना आएगा 550, क्यों नहीं सॉरी 525, 525 कितना होगा 500, मतलब बोल रहा है कि अब 5% डूबेगा। मतलब 10,500 को 5% निकालोगे 525 आएगा। पहले कितना डूब रहा था, अब कितना डूबेगा, कितने का घाटा 25 का। बुरी बात हुई तो बेटा एंट्री किस साइड करोगे, डेबिट साइड लिखोगे, डूबत ऋण आयोजन खाते से। डूबत ऋण आयोजन खाते से कितना अमाउंट लिखेंगे, वेरी गुड। मतलब 525 में 500 घटा दो, पहले डूब रहा था 500, अब डूबेगा 525। तो दुख की बात है ना यार, कितने दुख की बात है 25। आया बात समझ में। कानूनी प्रभार 265, अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात सर विकलन में लिख दो कानूनी प्रभार कितना रुपया 265। ऑल राइट, कोई परेशानी और कुछ नहीं बचा सर, तो बस समाकलन जोड़ो विकलन घटाओ। क्या लगता है लाभ आ रहा हानि आ रहा? हमारे हिसाब से तो हानि आ रहा भैया। क्या आ रहा है
हानि। चलो तीनों को बांटो 4:3:3 में। आधिक्य हानि निकालो, कितना आ रहा आधिक्य हानि, फटाफट से निकाल दो। चलो आपका काम है सब निकालना। चलो कौन है, आर पी और एन है, ठीक है, राजेश, प्रमोद और ये निशान। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, कमाल कितना आ रहा है देखो। टोटल करोगे 1840 आएगा और इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा 400, ये 1840 हो जाएगा, ठीक है। 400 को बांटो 4:3:3 में तो आ जाएगा 160 और 120 और 120, ये आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब चलो फटाक से बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर बना लो साझेदारों का पूंजी खाता। तो ये बनेगा साझेदारों का कौन सा खाता, पूंजी खाता, ठीक है। तो जैसे कि पता है यहाँ पे 3 साझेदार हैं, कौन है, राजेश है, प्रमोद है और निशांत है। राजेश से, प्रमोद है और निशांत है। बोलो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शेष लाया गया। लिखो शेष लाया गया। कितना कितना पूंजी है बताओ, 20,000, 15,000 और 15,000। स्टेप याद है ना। अब किसका एडजस्टमेंट करेंगे, ख्याति का, किसका, लेकिन नया अनुपात दिया, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना बनता है। चलो निकालो, प्राप्ति अनुपात निकालो जल्दी से, नया माइनस पुराना। तो बोलो किसका पहले, राजेश का। राजेश का नया कितना, 3/5, पुराना कितना, 4/10। क्यों 4/10। चलो एलसीएम निकालो, 10, 5, 2, 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2/10। और फिर निकालोगे निशांत का, किसका निकालोगे, निशांत का। नया है 2/5, पुराना कितना है 3/10। एलसीएम निकालोगे 10, 5, 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1/10, यानी क्या है प्राप्ति अनुपात 2:1। कितना है बच्चे लोग, 2:1। अब ख्याति का लेन देन करो। चलो देखो यहाँ लिखते ख्याति। तो बोलो पूरे फर्म की ख्याति कितनी दी हुई है, 10,000। फर्म की ख्याति कितनी दी है, 10,000। कौन जा रहा है, प्रमोद। तो प्रमोद की ख्याति बताओ, प्रमोद की ख्याति कितनी, 10,000 में प्रमोद का हिस्सा कितना है बॉस, 3/10। 3/10 कितना आ गया, 3,000। तो प्रमोद की ख्याति आई 3,000, प्रमोद की ख्याति 3,000। तो उसको कौन देगा, राजेश और निशांत। कौन सा अनुपात में, 2:1 में। मतलब ये हुआ कि 2,000 राजेश देगा, 1,000 निशांत देगा, हमेशा की तरह, ठीक है। क्या लिखेंगे, राजेश का पूंजी खाता को, राजेश का पूंजी खाता को, निशांत का पूंजी खाता को। किसके खाते में जाएगा पैसा, प्रमोद के। इसके अकाउंट में जाएगा 2,000, 1,000 इसके अकाउंट में जाएगा। जबकि कटेगा किसके खाते से, प्रमोद के पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे, प्रमोद के पूंजी खाते से। नहीं आया समझ में, बोलो कितना कटेगा, राजेश के अकाउंट से 2,000 और निशांत के अकाउंट से 1,000। कोई समस्या। इसके बाद चेक करने बोला था सामान्य संचय, देखो है, हाँ जी सर है, बांट दो। तो लिखो संचय खाता को, क्या लिखेंगे, संचय खाता को। चलो बांटो, 2750 को 4:3:2 में बांटो। चलो 4-3-2 में बांटो, कमॉन। 27 सर को बांटो 4:3:2 में। 2750 है ना, 2750 है क्या, बांटो। कितना आएगा, 1100, 825 और 825, ये आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, 1100, 825 और 825 बांटने पे बढ़ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, कोई हानि वानी है क्या, देख लो, नहीं है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए, लाभ की हानि, सर हानि। तो हानि को लिख दो डेबिट साइड में, पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि लिख देंगे, ठीक है। कितना कितना हानि आया था, बोल नहीं रहा यार, क्या बात है, सुन के हो गया, ठीक है। चलो अभी समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ। बोलो जो साझेदार जाता है उसका हिसाब किताब पहले करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो करो इसका हिसाब किताब। 18,825, 18,825 में कितना कटेगा, 18,825 में काट दो कितना, 120। बोलो बच्चे लोग कितना आएगा, 18,705, 18,705। तो इस बंदे को दे देना 18,705। बोला नहीं तो कहाँ जाएगा, उस बंदे के ऋण खाते से। तो इसका हिसाब किताब तो हो गया ओवर, 18,825। इसकी कहानी हो गई समाप्त। अब बारी आती किन बच्चों की कहानी, राजेश और निशांत की। चलो राजेश और निशांत का हिसाब किताब करो, कमॉन। चलो हिसाब किताब करो, समाकलन जोड़ो। देखो 21,100 और इधर का देखो 21,100 में से घटा दोगे कितना, 2,160 है कि नहीं। तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा 9, ओके। और यहाँ बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, और ये कितना बच जाएगा, एक 18,940। कितना आया, शेष ले गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। 21,100 में से 2,160 घटा दिए, 0, 10 में 4 गया 6, हाँ 9, फिर 10, 8, ठीक है, ओके आ गया। वैसे इसका हिसाब किताब करो, देखो 15,825। तो 15,825, तो 15,825 में आपको घटाना है कितना, 1,120। चलो घटाओ 5, कितना आएगा, 5, 0, 7, 4 और 1, 14,705। ये आ गया पूंजी इनका।
तो कायदे से इसी को ट्रांसफर कर देने का है, टोटल लिख लो, कायदे से इसको लिख देते शेष लाया गया, लिख के हमारा काम यही खत्म हो जाता। परंतु गड़बड़ी कहां पर हो गई, क्वेश्चन में साफ लफ्जों में कहा है कि जो नया पूंजी रहेगा वो कितना रहेगा 30,000, और कौन देगा 30,000 को, पुराने नहीं बचे हुए साझेदार, कौन देगा बचे हुए साझेदार। तो अपन लिखेंगे इसलिए फर्म की पूंजी, फर्म की नई पूंजी कितनी बॉस 30,000, ये 30,000 ये लोग कौन सा अनुपात में लाएंगे अपने, राजेश और कौन निशांत, हाँ कौन सा अनुपात में 2:1 लाभ प्राप्ति में, गधो लोग नया अनुपात, क्या है नया अनुपात, ख्याति का बटना था, ये 3:2 था, इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। 3:2 कितना आएगा बोलो, 18 और कितना 12,000 है कि नहीं, ठीक है। तो 18,000 ये देगा, तो लिखेंगे शेष ले गया, शेष ले गया, ये बंदा देगा 18,000 और ये बंदा देगा 12,000। क्या लगता है इस बार शेष किस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, समाकलन में। चलो घटाओ 18,940, जबकि चाहिए कितना एक्स्ट्रा पैसा है 940। बड़े ईमानदारी से बड़े इज्जत के साथ क्या करोगे, उसको पैसे वापस कर दोगे बैंक खाते से। मैंने बैंक खाते से क्यों लिखा, चिट्ठे बैंक लिखा है करके लिखा सर मैंने, ओके 18,940। फिर बच्चे लोग बताओ, सॉरी शेष लेके ऊपर लिख दिया यार, शेष लेके को नीचे लिखना चाहिए था मेरे को, सॉरी। इसको हमेशा ना शेष ले गया को इधर लिखे करो, नीचे लिखे करो, एक लाइन छोड़ ले करो, मुझे लिखना था यहाँ पे शेष ले गया 18,000 और 12,000। हाँ अब मुझे पैसा वापस करना है, कितना वापस करूंगा इनको 940। ओके इसका हिसाब किताब करो, क्या लगता है 14,705। हाँ कितना वापस करूं 2,705 वापस कर दूं तो आ गया पूंजी। तो इस प्रकार से दो साझेदारों का जो नया पूंजी आएगा वो कितना आ जाएगा 18,000 और 12,000। मेरा क्वेश्चन बनकर क्या हो गया तैयार। चिट्ठा बनाने मुझे नहीं बोला है तो मैं नहीं बनाऊंगा और एग्जाम में जनरली चिट्ठा बनाने को आएगा भी नहीं, क्लियर है। वैसे चिट्ठा बना के दिखा भी चुका हूँ कैसे बनाना है, पुराने चिट्ठे को करेक्शन करना है ना। तो आज हमारा सुन लो साझेदार के अवकाश ग्रहण से संबंधित सारे क्वेश्चंस क्या हुए, समाप्त हुए। बचे कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा साझेदार की मृत्यु, क्या पढ़ाऊंगा साझेदार की मृत्यु पढ़ाऊंगा, और कोशिश करेंगे नहीं 2 दिन तो और लगेगा चैप्टर खत्म होने में, कल का क्लास और परसों क्लास में शायद चैप्टर खत्म हो जाए। ओके चलिए थैंक यू। इसको बना लीजिएगा जो पढ़ाए अभी आप लोगों को, एग्जाम्पल्स बनाइएगा अपने बुक के, प्रैक्टिस करिए।